ओके, देखो यहाँ पर द ट्विन्स सेड, ये हम एज इट इज रखेंगे, कॉमा डबल कोटेशन को निकाल कर क्या लिखेंगे हम, दैट। देखो अब यहाँ पर द ट्विन्स सेड, ट्विन्स मतलब दो है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, वी आया है, तो वी की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, धे, राइट, यहाँ पर दे लगा दिया। अब आर है तो आर की जगह मैंने वो टेबल लिखवाया था सबको, आर की जगह क्या हो जाएगा, वेयर, WERE, वेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर दे वेयर 5 years ओल्ड, 5 years ओल्ड, राइट। ये आपका आंसर हो गया सेकंड का। अगर कहीं पर रॉन्ग है तो करेक्ट इट। द ट्विन्स सेड दैट दे वेर 5 years ओल्ड, क्योंकि यहाँ पर तो ट्विन्स खुद बोल रहे हैं, किसी को तो कहते नहीं है, इसलिए ये जो वी है उसका हम चेंज कर देंगे दे में। आर जो टेबल मैंने बताया था इज एम आर, उसका क्या हो जाता है इनडायरेक्ट में, वॉज वेयर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आर की जगह हमने क्या लगा दिया, वेयर लगा दिया। फिर पीछे जो रहता है कीप इट सेम एज इट इज, 5 years ओल्ड। देन आफ्टर थर्ड वन, लिख लिया इसका आंसर, जनक, क्रिस, यस और नो? ओके, देन थर्ड वन, कसक, थर्ड वन इज फॉर यू। Mom said you will have to get up early for the trip tomorrow. Kasak, what's your name? Shraddha, bolo cholo. Let me listen your answer. यहाँ पर क्या बोली, गेट की जगह क्या आएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर गॉट नहीं आएगा, यहाँ पर गेट ही रहेगा। कैसे, तो देखो, यस तूने गॉट बोला इसलिए मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर देखो मम सेड विल रिमेन द सेम, क्लियर। कॉमा डबल कोट निकाल कर क्या करना है, ऑलवेज रिमेंबर टू राइट दैट लगा दिया। अब मम खुद कह रही है, किसको कह रही है, कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यू लिखा है, ठीक है। अब यू में तो कोई भी हो सकता है, आई, ही, सी, दे हो सकता है, तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, आई लगा सकते हैं, दे लगा सकते हैं, ही, सी, कुछ भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलो हम इसको यहाँ पर मान के चलते हैं ही, ठीक है। यू की जगह हम क्या लिखेंगे, ही, मतलब कोई लड़के के लिए वो कह रही है उसकी मम्मी, ही। फिर क्या चेंज करना है, विल को हमें चेंज करना है, विल की जगह क्या हो जाएगा, मैंने कल बताया था व्हील और सेल हो तो क्या आएगा, वुड आएगा। सो ही, यस, ही वुड, फिर ये पूरा सेम लिख दो यहाँ पर, हैव टू गेट अप अर्ली फॉर द ट्रिप, ही वुड हैव टू गेट अप अर्ली फॉर द ट्रिप। टुमारो की जगह क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, टुमारो की जगह हम लिखेंगे द नेक्स्ट डे, इन प्लेस ऑफ टुमारो राइट डाउन द नेक्स्ट डे। ये भी पूरा मैंने चार्ट बताया था आप लोगों को। Mom said that he would have to get up early for the trip the next day. Clear? Write down this answer. Yeah, हाँ बोलो। थर्ड पर्सन किसी और को बताएगा, वो भी किस में, ये हमारा, एक मिनट, ये असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। ये हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, दैट इज अवर असर्टिव सेंटेंस, मतलब जिसमें सिर्फ फुल स्टॉप आएगा। बोलो अब तू क्या कह रहा है, बोल।
फिफ्थ अभी जा रहा है जैनिल, अभी फिफ्थ पे जा रहे हैं। लेट मी गो सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तेरा जो क्वेश्चन है वो, हाँ मैं कहता हूँ ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई डाउट है तुझे, या सबको पूछ रहा हूँ मैं? किसी को डाउट है फर्स्ट सेकंड थर्ड में? ओके, चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर है। देन फोर्थ वन, जैनिल तू बोल, चल आंसर। द टीचर टोल्ड हर यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। द टीचर टोल्ड हर, सी स्पीक, श्रद्धा बोलो, एक मिनट, श्रद्धा, श्रद्धा बोल तो। यस, राइट। देखो मैंने कल बताया था, द टीचर टोल्ड हर, रिमेन एज इट इज, कॉमा डबल कोट निकाल के क्या करना है, दैट लगा देना है। अब यहाँ पर यू है, देखो अब टीचर किसको कह रहे हैं? हर, मतलब कोई लड़की है, यस और नो? यहाँ पर हर कौन है? कोई लड़की हुई। अगर हर मतलब यहाँ पे किसको कह रहा है? लड़की को कह रहा है। क्या कह रहा है? यू। तो ऑब्वियस है यू की जगह हम क्या लिखेंगे? स्पीक लिखेंगे। दैट सी, अब आपके वो टेबल में देखो, अगर V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो उसके सामने क्या हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में? वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। यस और नो? यस, यस। तो यहाँ पर स्पीक का क्या हो जाएगा? स्पोक हो जाएगा। दैट सी स्पोक इंग्लिश वेरी वेल, ये पूरा लिख देना है पीछे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। सो द करेक्ट आंसर इज, द टीचर टोल्ड हर दैट सी स्पोक इंग्लिश वेरी वेल। क्लियर? फोर्थ वन। ओके, देन फिफ्थ वन। 1 मिनट, इसको क्या हो गया? चलो फिफ्थ वन, पल। जेनी तेरा डाउट क्लियर करता हूं मैं। पल गांधी, द डॉक्टर सेड योर मदर विल रिकवर क्विकली। बेटा योर वॉइस इज ब्रेकिंग, आवाज कट रही है पल। यस, ठीक है। अब देखो, द डॉक्टर सेड, जैनिल लिसन, द डॉक्टर सेड, अब यहां पर क्या है? देखो डॉक्टर ने क्या बोला? योर मदर विल रिकवर क्विकली, मतलब तुम्हारी मम्मी जल्दी से रिकवर हो जाएगी, ठीक है। अब डॉक्टर जो है वो किसको कह रहा है? यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कौन है? द डॉक्टर है, ठीक है। अब सेड के बाद कुछ है? नहीं है, ठीक है। तो ये डॉक्टर हमारा सब्जेक्ट हो गया। देखो, डॉक्टर इज अवर सब्जेक्ट, सेड एक वर्ब है, ठीक है। इसके आगे कोई हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो डॉक्टर क्या कह रहा है? योर मदर विल रिकवर क्विकली, कि तुम्हारी मम्मी जो है वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पे योर की जगह क्या लिखेंगे हम? योर मदर विल रिकवर क्विकली, क्या आ जाएगा यहाँ पर? कुछ भी, हीज और हर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब आगे कोई है ही नहीं, क्या लिखेंगे? दैट हर मदर विल रिकवर क्विकली, कॉमा डबल कोट निकाल के हम लिखेंगे हीज और हर, कुछ भी लिख दो, हीज और हर मदर, फिर है विल, यहां पर विल की जगह खाली एक चेंज करना होगा, क्या करेंगे? वुड, विल की जगह हम कर देंगे वुड रिकवर क्विकली, हीज और हर मदर वुड रिकवर क्विकली। जैनिल बोल, क्या डाउट लगा इसमें फिफ्थ में? सिक्स्थ में लगा? चल सिक्स का डाउट भी तेरा क्लियर कर देता हूं मैं। सिक्स्थ वन, चल तू बोल इसका आंसर। माई आंट सेड, अब देखो यहाँ पर कौन बोल रहा है? आंट कह रही है, मतलब आंटी कह रही है, क्या कह रही है? आई एम लिविंग अर्ली ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, मतलब मैं शुक्रवार की सुबह यहाँ से जल्दी निकल जाऊंगी, ठीक है। अब इसका इनडायरेक्ट क्या होगा?
फ्राइडे मॉर्निंग, बस राइट है आंसर। और क्या हुआ? कहाँ पर कह रहा है? माई आंट ना, माई आंट की बात, मतलब ये तो आंट खुद कह रही है ना, आंट खुद कह रही है आई एम लिविंग। हाँ, अब देख ले, एक बात सुन, जैसे कि मैं हूं, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आई एम लिविंग अर्ली ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, मैं क्या बोलूंगा? आई सेड, मतलब करण सर सेड आई एम लिविंग अर्ली ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। तूने ये बात सुन ली? यस के नो? तूने ये बात सुनी? करण सर सेड आई एम लिविंग अर्ली ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। अब यही बात तुझे किसी और को बतानी है तो क्या बताएगा? करण सर सेड दैट, क्या बोलेगा? माई बोलेगा कि ही, आई बोलेगा कि ही बोलेगा? हाँ, तो यहां पर भी वही हुआ ना, करण सर सेड, तो यहां पर भी सिक्स्थ की बात कर रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर शब्दों की स्केल जो वर्डिंग्स है ना, यहाँ पर देख, स्क्रीन दिख रही है मेरी सबको? नहीं दिख रहे? ओके चलो 1 मिनट, ये स्क्रीन लॉक हो गया था इसलिए मैं प्रेजेंटिंग बंद कर रहा हूँ। 1 मिनट, फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके नाउ यू कैन सी, अब दिख रही होगी क्लियर। अब देखो यहाँ पर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है इसके दो पार्ट्स होते हैं। ये जो पार्ट्स है, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है, ये होता है हमारा रिपोर्टेड वर्ब। और ये जो है ये होता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, राइट। यहाँ पे क्या है कि ये जो रिपोर्टेड वर्ब में माई आंट सेड, तो उसकी आंट ने जो भी बोला वो क्या है? एक्चुअल वर्ड्स में यहाँ पे लिखा है ना, उसके खुद के एक्चुअल वर्ड्स। ये क्या है? उसके खुद के एक्चुअल वर्ड्स है। ये भले उसकी आंट कह रही है लेकिन जिसने भी कहा है वो उसके एक्चुअल वर्ड्स में यहाँ पर बताया गया है हमें कि आई एम लिविंग अर्ली ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। ये बात है, उसके एक्चुअल वर्ड्स यहाँ पे बताए गए, क्योंकि जो भी अगर एक्चुअल वर्ड्स बताते हैं वो हम किस में लिखते हैं? वी ऑलवेज राइट इन डबल कोटेशन, क्लियर। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है वो भी डबल कोटेशन में लिखा है, तो ये एक्चुअल वर्ड्स है उसके आंट के। भले वो सुन के आया है, ठीक है, कोई भी सुन के आया है, थर्ड पर्सन सुनकर आया है, लेकिन उसने भी यहाँ पर क्या बोला? एक्चुअल वर्ड्स में हमें बताया है आई एम लिविंग अर्ली ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। जैनिल समझ रहा है? जो भी कहने वाला है उसने उसके, वही तो मैं कह रहा हूँ, माई आंट वाला तू कह रहा है ना। एक मिनट, एक मिनट, कोई 1 मिनट, कोई कॉल आ रहा है यार। 1 मिनट, स्क्रीन दिख रही है सबको? सॉरी सॉरी, एक कॉल आ गया था। देखो यहाँ पर ये रिपोर्टेड वर्ब तो कोई भी हो सकता है, तू इसकी बात मत कर। देख, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये जो माई लिखा है ना यहाँ पर, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वी आर ओनली कंसर्न्ड विथ रिपोर्टेड स्पीच, हमें सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच से मतलब है। और हमें जो चेंज करना होता है तो रिपोर्टेड वर्ब में भी हम कहाँ चेंज करते हैं? यहाँ पर चेंज करते हैं। से, सेड, सेड टू, सेज लिखा होगा, सेज टू लिखा होगा, उसके अंदर हम चेंज करते हैं। ये तो खाली सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो कोई भी हो सकता है ना जैनिल, सब्जेक्ट तो कोई भी हो सकता है, राइट। हम चेंज कहाँ करते हैं? ये यहाँ पर करते हैं हम सेड की जगह। फिर दूसरा चेंज क्या करते हैं? कॉमा डबल कोट। और जो चेंज हम करते हैं वो टेंस में करते हैं। यहाँ पर इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके टेंस में हम चेंजेस करते हैं, बस यही चेंज करते हैं। सब्जेक्ट में तो कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो तू टेंशन मत ले, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। वी आर नॉट कंसर्न विद सब्जेक्ट।
हमें तो क्या देखना है, ये देख लो, सेड वाला देख लो, वो किसको कह रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है सामने तो देख लो, अगर वो खुद कह रहा है तो उसको यहाँ पर चेंज कर लो। और यहाँ पर तो ये आंट के खुद के वर्ड है, यहाँ पर आई, तो यहाँ पे तो ऑब्वियस है, आंट के खुद के वर्ड है, तो वो क्या आएगा यहाँ पर, इट बिकम्स सी। तो सी वॉज लिविंग अर्ली ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। बस इतना याद रख, सब्जेक्ट के बारे में छोड़ दे, माई आंट सेड, ये सब छोड़ दे सब्जेक्ट के बारे में, बस तेरा टेंशन कम कर दिया मैंने। ठीक है जैनिल, ओके। देन सेवंथ वन कौन बोलेगा, वेद पंचाल, वुड यू लाइक टू ट्राई सेवंथ वन। द बॉय सेड आई हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया बिफोर। द बॉय सेड आई हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया बिफोर। वेद पंचाल, गिव मी योर नेम। सुहानी और कसक, ओके, टेल मी योर आंसर। यस, द बॉय सेड, रिमेन एज इट इज, कॉमा डबल कोट निकाल के क्या करना है यहाँ पर, दैट कर देना है, राइट। अब बॉय खुद बोल रहा है तो यहाँ पर आई लिखा है, तो आई की जगह क्या करेंगे हम, ही कर देंगे। हैव विल टर्न्स टू हैड, ही हैड बीन टू ऑस्ट्रेलिया बिफोर। बस ये हो गया आपका आंसर। द बॉय सेड दैट ही हैड बीन टू ऑस्ट्रेलिया बिफोर। बस ये हो गया आपका आंसर। देन एट्थ वन, हर्बर्ट सेड, 1 मिनट, आंसर लिख लिया सबने सेवंथ का, यस और नो, सो दैट आई मे प्रोसीड फर्दर। आवाज आ रही है, ओके। देन एट्थ वन, हर्बर्ट सेड वी आर गोइंग टू लिव इन मैनचेस्टर। हर्बर्ट सेड वी आर गोइंग टू लिव इन मैनचेस्टर। वेद पंचाल, अनम्यूट योर फोन नाउ। वेद पंचाल, अपना फोन अनम्यूट करो, बोलो आंसर। हम्म, अब देखो यहाँ पर, हम्म, मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, यस, म्यूट योर फोन, यस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। देखो हर्बर्ट सेड, ये किसी बंदे का नाम है, हर्बर्ट सेड क्या कह रहा है, वी आर गोइंग टू लिव इन मैनचेस्टर, तो हर्बर्ट सेड दैट, यहाँ पर हम लगाएंगे दैट, क्लियर। अब वी है तो वी मतलब क्या हो गया, ये तो प्लूरल हो गया, तो वी की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दे। वी की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे दे, एंड आर विल बिकम्स वेर, WERE, वेर, आर की जगह हो जाएगा वेर, फिर जो आगे आता है वो रिमेन्स एज इट इज, दे वेर गोइंग टू लिव इन मैनचेस्टर। बस दैट्स ऑल, ये हो गया आपका आंसर यहाँ पर क्लियर, दे वेर गोइंग टू लिव इन मैनचेस्टर। पटेल क्रिस, खाली अपना फोन अनम्यूट करो, वहां पर बटन होगा स्क्रीन पे, और कुछ मत करना। चलो क्रिस को छोड़ो, यजूसी, गिव मी योर आंसर। ओके, बोलो आंसर। यहाँ पर बेटा जेनिफर, इट्स गर्ल, ठीक है, ये सी है,
जेनिफर एक लड़की का नाम है, तो क्या आएगा? जेनिफर सेड दैट आई की जगह क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यस। हैव विल टर्न्स टू हैड, सी हैड। बस ये हो गया चेंज, हमने टेंस को चेंज कर दिया। फिर आगे जो आता है इट रिमेन्स एज इट इज। सी हैड ऑलरेडी रीड दैट बुक। बस हो गया आपका आंसर। राइट डाउन द आंसर। जेनिफर सेड दैट सी हैड ऑलरेडी रीड दैट बुक। श्रद्धा, 10th one. Jim said, I hope it won't rain tomorrow. Jim said, I hope it won't rain tomorrow. I hope it. Huh? Anyone would like to try? कोई? Give me your name first of all. Okay, बोलो सुहानी। सुहानी बोलो पहले। Yes. Jim said that, ये तो आंखें बंद करके लिखना ही है सबको, ठीक है? Jim said that, अब यहां पर देखो ये जो होप है, ठीक है, इट्स अ V1, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, 1 मिनट, ये ज़्यादा ही हो गया बड़ा। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है होप। तो टेबल में देखो, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो हम क्या करेंगे, उसका V2 कर देंगे। तो यहाँ पर ऑब्वियस है, दैट के बाद आई की जगह क्या लिखेंगे हम? ही लिखेंगे। ही होप्ड, HO, होप का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? HOPPED या HOPED? यस, he hoped, 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 he hoped it would not rain the next day. It wouldn't rain the next day. यहां पर भी will की जगह would हो जाएगा, ठीक है? So it would not rain the next day. यहाँ पे want की जगह लिखना है wouldn't या would not, whatever you like. It wouldn't rain the next day. Then Suhani, 11th one. My mom said you can go shopping later. देखो 1 minute. Yes, you can. जय, और कोई? Okay. Yes, who is that? Okay. No. See, Jenny, your answer was right. क्यों? देखो, my mom said, यहाँ पर that लगा देना है, यहाँ पर हमने लगा दिया that. उसकी मम्मी क्या कह रही है कि you can go shopping later. अब वो किसी को कह रही है ना you, तो यहाँ पर एक याद रखना, अगर वो किसी को कह रही है लेकिन यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं है कि ही या सी या किसी का नाम तो यहाँ पर दिया नहीं है, राइट? ऐसा ही एग्जांपल हमने देखा था आगे, कहाँ पर? आई थिंक थर्ड वन वाला था, मम सेड वाला। वहाँ पर हम आई, दे, ही और सी कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम है, क्या आएगा? माई मम सेड
दैट, यहाँ पर आई भी लगा सकते हैं, ही सी दे भी लगा सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक। तो देखो यहाँ पर माई मॉम सेड दैट, यहाँ पर हम आई लगाते हैं, ठीक है। आई कुड, कैन की जगह क्या हो जाएगा, कुड गो शॉपिंग लेटर। माई मॉम सेड दैट आई कुड गो शॉपिंग लेटर। दिस इज योर 11th आंसर। Then 12th one, I told the gas man I have already paid the bill. I told the gas man that I have, yes, you can. Yes. देखो ये बंदा खुद कह रहा है, किसको कह रहा है, गैसमैन को। क्या बोला उसने, आई हैव ऑलरेडी पेड द बिल, मतलब मैंने पहले से ही मतलब बिल पे कर दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, सॉरी, आई टोल्ड द गैसमैन दैट आई हैड, यहां पर एक चेंज करना है, सिर्फ हैव की जगह क्या लगा देना है, हैड, बस। बाकी का सेम एज इट इज, दैट आई हैड ऑलरेडी पेड द बिल। क्योंकि यहां पर देखो सब्जेक्ट भी आई है, यहां पर भी आई लिखा है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो कोई चेंज नहीं होगा, ये चीज याद रखना। I told the gas man that I had already paid the bill. Clear? Then 13th one, she told me we are going to spend the weekend in Barcelona. We are going to spend the weekend in Barcelona. Yes, you can. Yes, right. देखो यहाँ पर सी टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, क्या कहा, कि वी आर गोइंग टू स्पेंड द वीकेंड इन बार्सिलोना। यहाँ पर देखो वी आर, यहाँ पर तो बात कही गई है, ठीक है। उसने हमें कहा सी टोल्ड मी, इसने मुझे कहा, क्या कहा, वी आर। ऑब्वियस है यहाँ पर वी की जगह क्या हो जाएगा, प्लूरल है तो दे हो जाएगा, आर की जगह क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। दे वेर गोइंग टू स्पेंड द वीकेंड इन बार्सिलोना, बस, दैट्स ऑल। She told me that they were going to spend the weekend in Barcelona. ये हो गया आपका 13th आंसर। You want to give the answer of 14th? 1 minute है। चलो सबने लिख लिया आंसर? ये मत सोचना कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो तुम लोग लिख नहीं रहे हो। ये क्लास खत्म होने के बाद मैं सबके पास इसका स्क्रीनशॉट मांगूंगा, इसका पिक चाहिए मुझे, ये क्लास खत्म होने के बाद तुरंत, नहीं तो एसएसटी के लेक्चर में अटेंड नहीं होने दूंगा फिर। चलो 13, नेक्स्ट 14th वन, he promised me, okay बोलो, he promised me I will send you a postcard when I get there. बोलो, आई कहाँ से आएगा, यहाँ पे तो आगे से तू सब चेंज करता हुआ आया है। यस, यस, राइट। ही प्रोमिस्ड मी, देखो यहाँ पर ही प्रोमिस्ड मी, उसने मुझसे प्रॉमिस की। व्हाट डिड ही प्रॉमिस मी, आई विल सेंड यू अ पोस्ट कार्ड व्हेन आई गेट देयर। मतलब यहाँ पर देखो उसने मुझे प्रॉमिस की, मी तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ही, आई की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा।
ही वुड सेंड, यहाँ पर देखो मी और यू है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ही वुड सेंड मी अ पोस्ट कार्ड व्हेन आई, अब यहाँ पर देखो मी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, यहाँ पर हम इसको ही गिन लेते हैं, चलो। व्हेन ही गेट देयर, ही प्रोमिस्ड मी दैट ही वुड, यहाँ पर वुड आएगा, बीच में मैंने लिखा नहीं है बट रिमेंबर यहाँ पर वुड आएगा, ही वुड सेंड मी अ पोस्ट कार्ड व्हेन ही गेट देयर, ये जो ही है ये कौन है, ये वाला बंदा है, ठीक है। व्हेन ही गेट देयर, जब वो वहां पर पहुंचेगा। इज इट क्लियर, पता चल रहा है सबको? ओके, देन लास्ट वन, सी सेड आई एम वेरी एक्साइटेड, सिंपल है, यस, यस, सी सेड दैट शी वाज वेरी एक्साइटेड, उसने खुद कहा है, तो आई कौन है, वो खुद है, सी है, ठीक है। एम की जगह इज एम आर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉज, देन वेरी, देन एक्साइटेड, सी सेड दैट शी वॉज वेरी एक्साइटेड, बस दैट्स ऑल, यहाँ पर हो गया तुम्हारा एक्सरसाइज खत्म। बोलो क्या डाउट है यहाँ पर, कुछ भी तो डाउट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो ये जो स्टार्टिंग फेज था, ठीक है, ये हमारा टाइप 1 था। टाइप 1 में हमने क्या देखा है, ओनली असर्टिव सेंटेंसेस देखे हैं। So with this you have finished your direct and indirect speech of assertive sentences.